समय सार ग्रंथ की गाथा नंबर 178वीं प्रारंभ हो रही है और यहाँ इस गाथा में आचार्य महाराज कहते हैं कि अथ कथम ज्ञान गुण परिणामो बंध हेतु इति पुनरपि पृच्छति। ज्ञान गुण का परिणाम बंध का हेतु कैसे है ऐसा पुनः पूछते हैं, ऐसा प्रश्न होता है और उस प्रश्न के उत्तर में आचार्य श्री कुंदकुंद देव 178वीं गाथा प्रारंभ करते हैं। जम्हादु जहर्णादो जम्हादु जहर्णादो णाण गुणादो पुणो विपरीणमदी अण्णत्तं णाण गुणो तेन दुसो बंध गो भणिदो। यहाँ पर आचार्य श्री कुंदकुंद देव यह बतला रहे हैं कि ज्ञान गुण भी बंध का हेतु है। ज्ञान गुण से भी कर्म का आश्रय और बंध होता है। जब ऐसी बात आती है तो फिर यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि यदि ज्ञान गुण कर्म के आश्रय और कर्म के बंध का हेतु हो जाए तो ज्ञान तो सिद्धों में भी पाया जाता है, तो उनके लिए भी कर्म का आश्रय और कर्म का बंध होना चाहिए और फिर निर्वाण की परंपरा ही समाप्त हो जाएगी, मोक्ष की परंपरा ही समाप्त हो जाएगी। इसके समाधान में आचार्य महाराज उसमें विभाग करते हैं। ज्ञान गुण एक वो है जैसे हम शुद्ध ज्ञान कहते हैं, आत्मिक ज्ञान कहते हैं, वीतराग महापुरुषों का ज्ञान कहते हैं। तो वीतरागता के साथ यदि ज्ञान गुण है तो वह बंध का कारण नहीं है, लेकिन राग से सहित ज्ञान है, द्वेष से सहित ज्ञान है, क्रोध से सहित ज्ञान है, मान से सहित ज्ञान है, छल कपट से सहित ज्ञान है और लोभ से सहित ज्ञान है। तो ऐसा ज्ञान और भी पंचेंद्रियों के विषयों से सहित ज्ञान है, तो वह ज्ञान कर्म के आश्रय और बंध का हेतु है। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है कि क्रोधी व्यक्ति के अंदर में ज्ञान ना हो। क्रोधी होता है तो ज्ञान होता ही है, बिना ज्ञान के क्रोध नहीं हो सकता है। भले ही उसके लिए अपन अज्ञान संज्ञा देते हैं, अज्ञानी को क्रोध आता है, ज्ञानी को क्रोध नहीं आता है। मान किसको आता है? अज्ञानी को आता है, ज्ञानी को नहीं आता। सच्चा जो ज्ञानी है उसको नहीं आता है। छल कपट अज्ञानी जीवों में होता है, ज्ञानी महापुरुषों में छल कपट नहीं होता है। लोभ अज्ञानी प्राणियों में होता है, ज्ञानी महापुरुषों में लोभ नहीं होता है। इसी प्रकार से जितने भी वैभाविक परिणतियां हैं वे सब के सब अज्ञानी व्यक्तियों में होती हैं, ज्ञानी में नहीं होती हैं। इसलिए जब जब भी ऐसी परिणति अपने अंदर में महसूस हो कि हमारे क्रोध जैसे भाव हो रहे हैं, मान जैसे भाव हो रहे हैं, माया जैसे भाव हो रहे हैं, लोभ जैसे भाव हो रहे हैं, समझ लीजिए उस समय आप ज्ञानी हैं
कि अज्ञानी क्या है? अज्ञानी हैं, ज्ञानी नहीं है। और जब इनसे विरक्ति के भाव होने लग जाएं, इनसे छूटने के भाव होने लग जाएं, तो समझ लीजिए अज्ञानी नहीं ज्ञानी है। ज्ञानी पुरुष क्रोध आदि भावों से सहित नहीं होता है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि अगर कदाचित उसके अंदर में क्रोध आदि भाव उत्पन्न भी हो जाए तो उसके अंदर में उसको खेद होता है और उसको तुरंत छोड़ने का प्रयत्न और प्रयास करता है। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा जो ज्ञान है, जो जिसे हम अज्ञान कह रहे हैं, जो रागादि सहित है, ऐसा णाण गुणादो पुणो भी परिणमदि जहन्नाण, उस ज्ञान का नाम जघन्य ज्ञान है। यानी रागादि से जो परिणत हो रहा है वो कैसा है? वो जघन्य ज्ञान है। और ऐसा जघन्य ज्ञान अण्णतम नाण गुणो तेणदुसो बंध को भणी दो, कह रहे हैं वह अन्यपने को निर्विकल्पता से सविकल्पता को प्राप्त रहता है। इस कारण से वह उस समय नवीन कर्म के बंध का हेतु होता है। अथवा यों कहें, राग देश हमारे अंदर में तभी होते हैं जबकि हमारा ज्ञान उन पदार्थों से प्रभावित हो जाता है, चाहे वस्तु से या व्यक्ति से प्रभावित हो जाता है तो राग भाव उत्पन्न हो जाता है। अप्रभावित हो जाता है तो द्वेष भाव उत्पन्न होने लगता है। और यदि ज्ञान ज्ञान में हो जाए, ज्ञान ज्ञान में रह जाए, तो उसके अंदर में न राग न द्वेष। वस्तु है तो ये अच्छी है, ये बुरी है। व्यक्ति हैं तो ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। पर पदार्थ का आलम्बन लेने पर, पर द्रव्य का आश्रय लेने पर व्यक्ति के अंदर में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। और जब अपनी ही एक विभक्त, एकत्व विभक्त स्वरूप जो आत्मा है उसका आश्रय लेते हैं तो आत्मा है, वो ना अच्छी है और ना बुरी है, जैसी है वैसी है। अपन आप समय सार में अपन पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा? सब जो सो चेव, अर्थात जैसा है वैसा ही आत्मा का स्वरूप है, स्वभाव है, तैसा यहाँ पर कहा गया है। सविकल्प दशा और निर्विकल्प दशा के रूप में भी अपन समझ सकते हैं। सविकल्प दशा में राग द्वेष आदि भाव उत्पन्न होते हैं और निर्विकल्प दशा में कुछ नहीं होते हैं। तो सविकल्प ज्ञान, जब ज्ञान सविकल्प दशा में रहता है तो यह कर्म के आश्रय बंध का कारण हो जाता है। और जब वही ज्ञान निर्विकल्प दशा में रहता है तो वह ज्ञान उसके लिए बंध का कारण नहीं रहता है, अबंधक होता है। ऐसा पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव ने यहाँ पर कहा है। दूसरा अपेक्षा से आचार्य कहते हैं जघन्य ज्ञान किसका, तो बतलाते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव के अंदर में जघन्य ज्ञान होता है। बहुत स्थूल दृष्टि से देखें, मिथ्या ज्ञान ही जघन्य ज्ञान है। यहाँ आचार्य श्री जयसेन महाराज के ने टीका में ही स्वयं प्रश्न किया कि जघन्यात् को अर्थः, जघन्य आपने ऐसा कहा, इसका क्या अर्थ है? जघन्यात्
मिथ्या दृष्टि ही ज्ञान गुण ज्ञान गुणात् काललब्धि वशेन सम्यक्त्वे प्राप्ति सति ज्ञान गुण कर्ता मिथ्या पर्यायं त्यक्त्वा अन्यत्वं सम्यक ज्ञानत्वं परिणमति। कह रहे हैं कि जघन्य होने से मिथ्या दृष्टि ज्ञान गुणात्, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान गुण से काल लब्धि के वश यह जीव जब सम्यक्त्वे ज्ञान प्राप्ति सति, सम्यक दर्शन के प्राप्त होने पर ज्ञान गुण कर्ता, ज्ञान गुण का कर्ता हो जाता है। मिथ्या पर्यायम त्यक्त्वा, और मिथ्या पर्यायों को छोड़ करके अन्यत्वम सम्यक ज्ञानित्वम परिणमति, अन्यत्व यानी भिन्न रूप जो सम्यक ज्ञान है उस सम्यक ज्ञान को परिणमन कर लेता है। तो मिथ्या ज्ञान भी कर्म के आश्रय बंध का कारण था, और सम्यक ज्ञान के दो भेद कर दीजिए, रागादि सहित और रागादि रहित। जो रागादि सहित ज्ञान है वो तो कर्म के आश्रय और कर्म के बंध का कारण है। सम्यक ज्ञान होने पर भी वो आश्रय बंध का कारण है। और जिन प्राणियों का रागादि से रहित ऐसा वीतराग दशा है, उस समय में भी ज्ञान अपना काम कर रहा है। ऐसा कोई ना सोच ले कि निर्विकल्प दशा में ज्ञान शून्य होता आ जाती होगी, ज्ञान शून्य हो जाता होगा। नहीं, ना ज्ञान शून्य होता है, न शून्यता ज्ञान में आती है। क्यों नहीं आती है? क्यों? अगर ज्ञान शून्य हो जाए तो स्वासंवेदन नहीं होगा, आत्म संवेदन नहीं होगा, आत्मानुभूति नहीं होगी, अनंत सुख का संवेदन नहीं हो सकेगा। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं निर्विकल्प दशा में भी ज्ञान गुण अपना काम करता है। यों तो सविकल्प और निर्विकल्प भेद ये जो संज्ञा आई है, यह चारित्र मोहिनी कर्म के कारण से ही निर्विकल्प सविकल्प भेद आए हैं। राग और वीतरागता ये संज्ञा आई है, ये चारित्र मोहिनी कर्म की प्रधानता से ही ये संज्ञा आती है। चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है तो व्यक्ति के अंदर में राग द्वेष आदि मोह भाव होते हैं, और इस मोहिनी कर्म का क्षय या क्षयोपशम है। तो जैसे कर्मों का क्षय है तो स्वभाव दशा प्राप्त होती है, क्षयोपशम हो गया तो भी जितने जितने सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय हुआ है, तदनुरूप उसके अंदर में एक वीतरागता आ गई है, एक विशुद्धि भाव उत्पन्न हो गया है, और ये विशुद्धि अंश उसके ज्ञान ये चारित्र मोहिनी के कारण से आया है। और उस समय जो ज्ञान संवेदन कर रहा है, स्वासंवेदना हो रही है, आत्मानुभूति हो रही है, ज्ञानानुभूति हो रही है, वह ज्ञान गुण की पर्याय है, वो ज्ञान गुण की पर्याय है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि वह निर्विकल्प दशा जो है वो कर्म के संबर निर्जरा अथवा मोक्ष का कारण है, उससे आश्रय बंध नहीं होते हैं। और सविकल्प दशा आश्रय और बंध का कारण है, और ऐसी दशा से मोक्ष नहीं होता है, संसार ही परिभ्रमण उसका जीव का होता रहता है। ऐसा समझ करके अपने लिए चाहिए कि अपने ज्ञान को हम राग द्वेष से हटाने का प्रयास करें, अपना चिंतन, अपनी सोच, अपना विचार वीतराग दशा में लगाने का प्रयत्न करें। और ये सत्य है, राग द्वेष से हटने का या हटाने का
सबसे सरल और सबसे मतलब जो सुगम तरीका है तो वह यह है आत्मा के स्वभाव का चिंतन करना और उस स्वभाव में ही लीन रहने का प्रयास करना, उसके ही संवेदन में संलग्न रहने का प्रयास करना। तो ऐसा करने वाले व्यक्ति राग देश से बच जाते हैं और वे संसार से एक न एक दिन मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति आत्मा स्वरूप में अपना उपयोग नहीं लगाता है, अपने आत्मा स्वरूप में जिसकी परिणति नहीं होती है, उनकी निश्चित है ऊपर द्रव्य की ओर उनके विकल्प जाएंगे और पर पदार्थ के विषय में जैसा जैसा उसका उपयोग जाएगा तो उसके अंदर में राग देश मोह भाव होंगे, कसाय भाव होंगे और वे आश्रय बंध के कारण हो जाते हैं। इसलिए इस गाथा में पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव ने यह कहा है कि अपने लिए वीतराग दशा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। राग दशा राग पर अज्ञान है, वो कर्म के आश्रय बंद कराता है। अपन प्रारंभ कर रहे हैं। अब यहाँ आचार्य महाराज उन कर्म प्रकृतियों को जिन्हें अपन लोग पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए ही अब यहाँ अलग अलग विभाग रूप में कथन कर रहे हैं। तो जो दर्शनावर्णी कर्म हैं, तो दर्शनावर्णी कर्म के चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल, ये दर्शन, केवल दर्शन, इस प्रकार से 4। फिर है निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि। अब यहाँ उल्टे क्रम से अपन चलेंगे कि जो कठिन है उसको पहले बतलाना चाहते हैं। स्त्यान गृद्धि और निद्रा निद्रा का क्या स्वरूप है, किस प्रकार से यह निद्रा स्त्यान गृद्धि होती है और किस प्रकार से निद्रा निद्रा होती है। तो इस दोनों का स्वरूप इस गाथा में प्रारंभ करते हैं। थीणुदयेणुट्ठविदे थीणुदयेणुट्ठविदे सोवदिकम्मं करेदिजापेदिया पदिया सोवदिकम्मं करेदिजापदिया निद्दाणिद्दुदयेणया निद्दाणिद्दुदयेणया न दिट्ठी मुग्घाडिदुं सक्को।